सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों से हल्की हल्की धूप झांकती हुई उतर रही थी। उसी धूप में एक पुरानी खड़खड़ाती हुई रिक्शा चलती दिखाई देती थी। उस रिक्शा को चलाने वाला था राम भरोसे। पसीने में भीगा हुआ चेहरा, टूटी सीट, लेकिन दिल बड़ा और सपनों से भरा। रिक्शा के पीछे सीट पर बैठा था उसका बेटा आर्यन, 15 साल का। स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने, लेकिन आंखों में दुनिया जीतने की चमक। हर रोज सुबह पिता उसे स्कूल छोड़ते और फिर शहर की भीड़ में रिक्शा चलाने निकल जाते। आर्यन की माँ सीमा अक्सर कहती थी, बेटा, गरीब होना गलत नहीं, लेकिन सपनों से हार मान लेना गलत है। लेकिन एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीमा कई महीनों से बीमार थी। घर में दवाओं के पैसे नहीं थे। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी और घर की छत से पानी टपक रहा था, सीमा ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो तू ये कसम रखना कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखेगा। आर्यन रोने लगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। कुछ दिनों बाद सीमा चली गई। घर में सन्नाटा था। पिता टूट गया, लेकिन माँ की कसम ने आर्यन को अंदर से मजबूत बना दिया। माँ के जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। राम भरोसे रोज ज्यादा देर रिक्शा चलाते, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ काम। आर्यन ने तुरंत पिता के हाथ पकड़ लिए। नहीं पिताजी, मैं माँ की कसम नहीं तोड़ सकता। मैं पढ़ूंगा और एक दिन सब ठीक कर दूंगा। पिता उसे देखकर बस मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूल के बच्चे अक्सर आर्यन का मजाक उड़ाते। अरे, ये तो रिक्शे वाले का बेटा है, इससे क्या होगा, बाद में यही रिक्शा चलाएगा। पर आर्यन चुप रहता। उसे माँ का वादा याद था। हर रोज स्कूल के बाद वो अपने घर की दीवार पर पुरानी किताबों से सवाल हल करता, कभी चौक से, कभी कोयले से, कभी फटी कॉपियों से। उसका लक्ष्य साफ था, टॉप करना। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, जो छात्र नेशनल स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर लेगा उसकी पढ़ाई 100% फ्री होगी और उसे देश भर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्लास में हलचल मच गई। सबको लगा कि यह बड़ा मौका है, लेकिन सबकी नजरें एक ही लड़के पर टिकी थीं, आर्यन। टीचर बोले, आर्यन, तुम भी देना चाहोगे? आर्यन ने गहरी सांस ली। सर, मैं ये परीक्षा अपनी माँ के लिए दूंगा। घर में स्टडी टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, लाइट नहीं थी। वो शाम को सड़क के नीचे लगे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी पिता उसके लिए चाय ले आते और कहते, बेटा, तो बस पढ़, मैं हूं ना। आर्यन की नींद कम होने लगी। थक जाता था, लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही दोबारा उड़ जाता। परीक्षा सेंटर बड़ा था। सैकड़ों बच्चे आए थे, कुछ अमीर, कुछ पढ़ाकू, कुछ ट्यूशन वाले। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसके पास ना नोट्स थे, ना कोचिंग, सिर्फ जुनून था, आर्यन। पेपर मिला, सवाल कठिन थे, लेकिन वो शांत रहा। हर सवाल को अपनी जिंदगी के संघर्ष की तरह हल करता गया। परीक्षा के बाद बाकी बच्चे बोले, यार बहुत मुश्किल था, फेल हो जाएंगे। लेकिन आर्यन चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार उसकी माँ की कसम पूरी हो सकती है। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया। सुबह स्कूल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सूची में सबसे ऊपर नाम था AIR 12 आर्यन कुमार। पूरा स्कूल स्टंड हो गया। टीचर्स दंग, बच्चे हैरान। राम भरोसे स्कूल के गेट पर खड़े थे, पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। तभी प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए। आप आर्यन के पिता हैं? आपके बेटे ने कमाल कर दिया, पूरे राज्य में छा गया है। राम भरोसे की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, आज तूने मेरे नहीं, अपनी माँ के सपने पूरे किए हैं। नेशनल स्कॉलरशिप मिलने के बाद आर्यन की पढ़ाई फ्री हो गई। उसे बड़े स्कूल में एडमिशन मिला। सरकारी संस्था ने लैपटॉप भी दिया। पिता अब कम रिक्शा चलाते, क्योंकि आर्यन उन्हें मदद करने लगा था। कुछ साल बाद आर्यन एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चुना गया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी माँ और मेरे पिता, जिनकी मेहनत ने मुझे उड़ना सिखाया। उस दिन राम भरोसे की आंखों में गर्व के आंसू थे और आसमान में मानो सीमा की दुआ चमक रही थी। गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ बाप का आशीर्वाद दुनिया बदल देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।